हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था मेवाड़ का राजवंश। मेवाड़ का राजवंश, उसकी दो शाखाएं थी। एक थी रावल शाखा, दूसरी राणा शाखा। रावल शाखा मैंने कम्प्लीटली आपको पढ़ा दी हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे राणा शाखा। राणा शाखा का जो शुभारंभ है वो राणा हमीर से रहा था 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक। और उसके बाद सभी जो आने वाले राजा थे वो सभी राणा या फिर महाराणा की उपाधि लगाते थे। दूसरा, मैंने आपको इस तरह से बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी के अंदर, और सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह जी और उनके 7 पुत्रों के साथ वो लड़ते हुए लक्ष्मण सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फिर उनके पुत्र अरी सिंह जी थे, और अरी सिंह जी के जो पुत्र थे हमीर सिंह 1326 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राणा हमीर या फिर हमीर सिंह, जो कि सिसोदा गांव के निवासी थे, इसलिए ये सिसोदा कहलाए थे। तो इनके पिताजी का नाम अरी सिंह जी था। इन्होंने 1303 से लगाकर 1326 तक अलाउद्दीन खिलजी, जो चित्तौड़ के ऊपर उनका आक्रमण रहा था, और उस टाइम में प्रशासक जो नियुक्त किए गए थे वो जालोर के मालदेव सोनगरा थे, जिनको मुछला मालदेव के नाम से भी जाना जाता था। तो ऐसा भी आपको याद रखना है कि जालोर के सोनगरा व जैसा को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। अब राजवंश का संस्थापक ऐसा माना जाता है राणा का या फिर महाराणा का, और इनकी उपाधि यही थी, राणा या फिर महाराणा। और राणा हमीर जो थे वो काफ़ी चतुर और बुद्धिमान शासक थे, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। क्योंकि जो मुसला मालदेव था, यानी कि मालदेव सोनगरा, उसकी पुत्री सोंगरी जो कि विधवा थी, उनसे इन्होंने विवाह किया था, जिसको हम कह सकते हैं हमीर ने विधवा विवाह किया था। ये चतुर थे और अपना जो चित्तौड़ था वो अपने अधिकार में लेने के चक्कर में इन्होंने विधवा विवाह किया था। तो विवाह के बाद मालदेव व जैसा को इन्होंने पराजित कर 1326 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पर इन्होंने पुनः अधिकार कर लिया था। अतः इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। वीर राजा कहा गया है, रसिक प्रिया के द्वारा इनको वीर राजा कहा गया था। और जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई हैं आपके चित्तौड़गढ़ के वहाँ पे, तो विजय स्तंभ पे, तो उसके अंदर इसको विषम घाटी पंचानंद कहा गया है। और विकट ये किस लिए कहा गया है कि विकट परिस्थितियों में भी सिंह के समान होना, ये विषम घाटी पंचानंद का अर्थ होता है। अब आगे देखिए, जैसे राणा हमीर जब चित्तौड़ पर अधिकार कर रहे थे तो दिल्ली के ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के प्रशासक थे या फिर राजा थे। इनके बीच में सिंगोली का युद्ध जो कि भिलवाड़ा के अंदर हुआ था, जिसके अंदर हमीर विजय रहे थे। और आगे देखिए आप लोग, कंटालिया का कुख्यात एक डकैत थे, कंटालिया गांव है वहाँ का, उसका नाम था मुंजा बलेचा। उस मुंजा बलेचा का इनके द्वारा पतन किया गया। आगे बाण माता, जो कि इनकी कुल देवी हैं, बाण माता को बरबड़ी माता भी कहा जाता है, इनका मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा हमीर अपने समय का सबसे प्रबल हिंदू राजा था, ऐसा आपको याद रखना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार तुर्कों की परतंत्रता का जूता उतार कर फेंक दिया, ऐसा एक वाक्य आपको याद रखना है इनके बारे में। दूसरा, मेवाड़ के जो उद्धारक रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। पहले राणा हमीर, दूसरा महाराणा प्रताप के समय भामाशाह थे, जो अपना सारा धन महाराणा प्रताप को दे देते हैं। तो वो दानवीर होने की वजह से मेवाड़ का उद्धारक कहलाए भामाशाह। और तीसरे महाराणा प्रताप खुद, जो कि मेवाड़ के उद्धारक कहलाए। तो इस तरीके से कभी आपसे पूछा जाए कि कितने मेवाड़ के उद्धारक रहे हैं तो कौन कौन रहे हैं, इनके बारे में आपको पता रखना है। आगे हम पढ़ते हैं महाराणा क्षेम सिंह, जिनका शासनकाल 1364 ईस्वी से 82 ईस्वी तक रहा था। ये राणा हमीर के पुत्र थे, और ये भी साम्राज्य विस्तार की नीति के अनुसार अपना जो साम्राज्य का विस्तार काफ़ी लंबा चौड़ा किया था, जो कि अजमेर, मंडल, जाजपुर, मालवा, 56 प्रदेश यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तक इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था।
मालवा के दिलावर खां गोरी को इनके द्वारा पराजित किया था, और मेवाड़ मालवा का ये जो दिलावर खां के साथ जो पराजित हुए उसको किया था। तो यहाँ से मेवाड़ मालवा का संघर्ष शुरू हो गया था। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। बूंदी के राजा लाल सिंह, जो कि शिकार के दौरान मृत्यु हो गई थी, और अहेरिया उत्सव में इन्होंने भाग लेने गए थे। इस तरीके से ये भी आपको याद रखना है। इनकी एक पासवान थी या फिर दासी, जिससे पुत्र हुआ था चाचा और मेरा, जो कि औरस पुत्र कहलाते हैं या फिर दासी पुत्र कहलाते हैं। आपको ये सारी की सारी जानकारी रखनी है। अब हम पढ़ेंगे राणा लाखा या फिर लक्ष्य सिंह, जो कि शासनकाल इनका रहा 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। ये राणा खेता के पुत्र थे। राणा खेता या राणा महाराणा क्षेत्र सिंह एक ही बात थी। देखिए, तारागढ़ यानी कि बूंदी के अंदर कई बार आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं पाए थे, और पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि बूंदी के राजा लाल सिंह के साथ शिकार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये बदला लेना चाहते थे। इन्होंने, राणा लाखा ने मिट्टी का तारागढ़ दुर्ग या फिर मिट्टी का तारागढ़ बनवाया गया, और ये बूंदी वालों को पता चला था कि ये मिट्टी का दुर्ग बनाकर उसको जीतना चाहते थे, लेकिन उसकी भी रक्षार्थ हेतु वहाँ के कुंभाहाड़ा वहाँ पे आ गए थे, और उसको जीतने में उनको काफ़ी परेशानी हुई थी। ये आपको याद रखना है। आगे इनके समय जावर क्षेत्र के अंदर चांदी व शीशे की खानें मिली थी, और उदयपुर के अंदर जो छितरमल बंजारा था उसने 1387 ईस्वी के अंदर बेल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया। ये दो कार्य अच्छे रहे थे इनके राणा लाखा के समय। एक तो जावर की खान मिल गई चांदी और शीशे की जावरों के अंदर, और दूसरा छितरमल बंजारे ने बेल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवा दिया। आगे इनके दरबारी कवि के बारे में देखिए, जोंटिंग भट्ट धनेश्वर भट्ट, ये इनके थे। 62 वर्ष की आयु में मारवाड़ की हंसाबाई, जो कि राजकुमारी थी, उससे विवाह किया था। आपको याद रखना है। इनका जो पुत्र था, लाखा का पुत्र कुंवर चुंडा था, जिसने शादी नहीं की थी, इस तरीके से कह सकते हैं, और मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाए। राजपाट मोकल के लिए छोड़ दिया था ऐसा, जो कि मोकल इनका राणा लाखा का और हंसाबाई से होने वाला पुत्र था। और ये चुंडा से फिर चुंडावत और दो सक्तावत इस तरीके की शाखा निकली थी। आपको हम आगे बताएंगे इसके बारे में। तब आगे पढ़ेंगे हम लोग राणा लाखा या फिर लक्ष्य सिंह और हंसाबाई से जो होने वाला पुत्र राणा मोकल। अब हम पढ़ेंगे राणा मोकल, जिनका शासनकाल 1421 से 1433 ईस्वी तक रहा था। ये राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे। इनके संरक्षक रणमल राठौड़, जो ओलुंदा के रूप में आए थे, जो कि हंसाबाई के भाई थे, और राव चुंडा के पुत्र, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। जो राव चुंडा महाराजा थे मारवाड़ के, उनके पुत्र थे रणमल राठौड़। और महिला अगर आती हैं अपने ससुराल, जब दासी को या फिर इस तरीके से भेजते हैं, अगर कोई लड़की का ब्याह हो जाता है तो वो ससुराल जाती है, तो लड़का अगर उसके साथ जाता है तो ओलुंदा कहलाता है, और लड़की जाती है तो ओलिंदी कहलाती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जब मारवाड़ का इस मेवाड़ में अगर ये संबंध हो गया, हंसाबाई यहाँ की रानी बन गई, तो इनके साथ विवाह हुआ हंसाबाई का लाखा के साथ, तो हंसाबाई के साथ रणमल उसका भाई यहाँ पे आया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो वो ओलुंदा के रूप में जाना गया, जो कि रणमल राठौड़ थे। अब इनके समय दरबारी कवि मोकल के समय योगेश्वर भट्ट और भट्ट विष्णु थे। दरबारी शिल्पी के बारे में हम इस तरह से कह सकते हैं, मना, फना और विशल। इनके द्वारा किया गया निर्माण कार्य समिधेश्वर मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये आपको याद रखना है। और इसका उपनाम भी आपको याद रखना है। त्रिभुवन नारायण मंदिर, फिर शिव मंदिर और मोकल मंदिर इसी का उपनाम है।
सोमेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो जो परमार राजा था भोज, धार और वो उज्जैन के थे, उसके द्वारा किया गया था। और पुनः जो निर्माण है समिलेश्वर मंदिर का वो राणा मोगल के द्वारा किया गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। उदयपुर के अंदर कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ का मंदिर है, उसका परकोटा बनवाने का कार्य इन्हीं राणा मोगल के द्वारा किया गया था। इनके समय युद्ध देखिए, रामपुरा का युद्ध हुआ था 1428 ईस्वी में, जो कि रामपुरा भिलवाड़ा वाला। राणा मोगल और दौलत खां नागौर के रहने वाले थे, नागौर के प्रशासक थे। उनके बीच में ये युद्ध रहा था जिसके अंदर राणा मोगल विजय हुए थे। 1433 ईस्वी में गुजरात के शासक और जो कि अहमद शाह का आक्रमण हुआ था गुजरात के प्रशासक के ऊपर। इस तरीके से आपको याद रखना है। झीलवाड़ा के अंदर चाचा और मेवाड़ा से मिलकर मोगल की हत्या कर दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और ये चाचा और मेरा कौन थे? ये महाराणा लक्ष्य सिंह के दासी पुत्र थे, इस तरीके से आपको, या फिर उसको यूँ कह सकते हैं औरस पुत्र थे, जो कि चाचा और मेरा थे। इन दोनों ने मिलकर मोगल की हत्या करवा दी। तो चाचा व मेरा की हत्या वापस हंसाबाई के जो भाई थे रणमल, उनके द्वारा करवा दी गई, फिर उनके द्वारा कर दी गई। इस तरीके से भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब भानेज को मार दिया तो जो मारने वाला है उसको भी मार दिया रणमल के द्वारा। आगे याद देखते हैं हम लोग। चाचा का पुत्र हुआ था एक्का, जो कि एक्का और उसका जो सहयोगी था वो महपा पंवार था। ये दोनों भाग कर मालवा चले गए थे, ये भी आपको याद रखना है। ब्राह्मणों के उत्थान हेतु इन्होंने काफ़ी कार्य किए थे, धार्मिक व्यवस्थाएं के कार्य किए थे, तुलादान की परंपरा को शुरू किया था इनके द्वारा। अपनी पुत्री लाला मेवाड़ी, जिसका विवाह अचलदास खींची, जो कि घाघरोन के शासक थे, उनके साथ किया था। अचलदास खींची वजनिका, जो कि शिवदास गाठन के द्वारा लिखी गई थी, और अचलदास खींची के पक्ष में राजपाट त्याग दिया था। और किसके पक्ष में त्यागा था? प्रताप सिंह ने त्यागा था। और यही प्रताप सिंह आगे जाके संत पीपा कहलाए। तो वही जिसके पक्ष में त्यागा था वो था अचलदास खींची। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको महाराणा मोगल के साथ आपको याद रखनी है। मोगल की हत्या किसने करी? चाचा और मेरा ने करी। चाचा और मेरा की हत्या किसने करी? रणमल राठौर ने करी। चाचा का पुत्र कौन था? एक का था, उसका सहयोगी महपा पंवार था। ये दोनों भागकर मालवा चले गए। इस तरीके से सारी जानकारी भी आपको याद रखनी है। लाला मेवाड़ी कौन थी? उसका विवाह किसके साथ हुआ था? और प्रताप सिंह कौन था? उसने किसके पक्ष में राजपाट त्यागा था? और बाद में राणा प्रताप ये प्रताप सिंह जो घाघरोन के थे वो बाद में संत पीपा कहलाए। ये सारी बातें आपको याद रखनी हैं। अब हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। ये सबसे प्रतापी शासकों के अंदर आते हैं। इनके बारे में हमेशा हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। चलिए पढ़ते हैं। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी से लगाकर 1468 ईस्वी तक इन्होंने शासन कार्य किया था। जब ये शासन कर रहे थे तो दिल्ली पर सैयद वंश और लोधी वंश उधर वहाँ पे शासन कार्य चल रहा था उन दोनों वंशों का। इनका जन्म 1403 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इनके पिताजी राणा मोगल थे। इनकी माता सौभाग्य देवी थी। इनका राज्याभिषेक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ था 30 वर्ष की आयु में 1433 ईस्वी के अंदर। इनकी उपाधियाँ काफ़ी सारी हैं। राजस्थान इतिहास में युग पुरुष की संज्ञा दी गई है। हरविलास शारदा महान राजा, सेनापति, निर्माता एवं विद्वान थे। इस तरीके से उनके अनुसार हरविलास शारदा के अनुसार था। अभिनव भट्टाचार्य संगीत के महान ज्ञाता होने के साथ इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। राणा रासो साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए थे, इसलिए राणा रासो के नाम से इनकी उपाधि थी। महाराजा धीराज ये उपाधि थी। स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुर्ग इन्हीं के समय बनवाए गए थे। आगे देखिए, हिंदू सुल्तान, मुसलमान शासकों के द्वारा इनको हिंदू सुल्तान कहा गया। राय राया ये भी कहा गया। दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, ये सारे के सारे
हाल गुरु इसलिए कहा गया कि दुर्गों का काफ़ी निर्माण करवाया गया था। ऐसा बताया जाता है कि 32 दुर्गों का निर्माण इनके द्वारा किया गया। छाप गुरु यानी छापामार पद्धति में ये पारंगत थे, गुरिल्ला पद्धति में भी पारंगत थे, इस वजह से ऐसा छाप गुरु कहा गया। राजस्थान में सर्वप्रथम अगर छापामार युद्ध पद्धति का जो प्रयोग किया गया है वो राणा उदय सिंह के द्वारा, फिर रावचंद्र सेन के द्वारा और फिर महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। तो राजस्थान के अंदर अगर छापामार और युद्ध पद्धति का अगर क्रम पूछा जाए तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, जैसे छाप गुरु, फिर चाप गुरु यानी धनुष विद्या में भी पारंगत थे। धनुष विद्या के अंदर परम गुरु, पदम गुरु, राजगुरु, अश्वगुरु, गजपति, नाटक, राजकर्ता, निर्भय, तोडरमल, नवभरत, नंद नंदीश्वर और धर्म सहिष्णु। तोडरमल जो उपाधि है वो संगीत की 3 विद्याओं में पारंगत होने के कारण था। आगे देखिए, नव्य भरत जो कि नाट्य के अंदर इनको, और नंद नंदीश्वर जो कि शिव भक्त होने के कारण इनको ये उपाधि दी गई। ये सारी की सारी उपाधियाँ आपको एक बार गो थ्रू कर लेनी है, देख लेनी है, जिससे कि आपको जब कभी भी अगर उसका कोई क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि इतनी सारी में से अगर जो आपको किसी दूसरे की याद हो तो वो उसमें से आप उसको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा उपाधियाँ हैं। अब आगे देखिए, सैनिक अभियान एवं युद्ध में संधियाँ। इस तरीके से प्रथम सैनिक अभियान इनका आबू के शासकों के विरोध में रहा था, और इनके समय में मालवा में मुस्लिम प्रशासक थे मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, और गुजरात की तरफ भी मुस्लिम थे, कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के थे उस समय। ये तो दोनों मुस्लिम इनके समय शासन कर रहे थे। सारंगपुर का युद्ध हुआ था मालवा के, इसको सारंगपुर मालवा वाला युद्ध भी कह सकते हैं, 1437 ईस्वी में हुआ था महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के समय, जिसके अंदर महाराणा कुंभा विजय हुए थे। और इस विजय के उपलक्ष्य में ही एक स्मृति बनाई थी जिसको हम विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। तो ये विजय स्तंभ सारंगपुर युद्ध विजय होने के उपलक्ष्य में बनाई गई थी, जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी तक बनाया गया। ये 9 खंडा महल हैं। इसमें ऐसा है कि तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा गया है, और यह विजय स्तंभ विष्णु भगवान को समर्पित हैं। विष्णु ध्वज भी कहते हैं इसको। यहाँ पे प्रशस्ति लिखी गई है जिसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहा जाता है, और इसके रचयिता अत्रि भट्ट और महेश भट्ट हैं। इसकी कुल ऊंचाई 122 फीट है। यहाँ पे 157 सीढ़ियाँ हैं, और ऐसा हम लोग कह सकते हैं सूत्रधार जो थे, यानी कि इसके जेता, नापा, पूंजा और पोमा इसके सूत्रधार थे, यानी वास्तुकार ये हम कह सकते हैं। ये किस किस का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उसके अंदर ये प्रतीक चिन्ह है इसका। जेके सीमेंट के अंदर भी इसका ही फोटो है, आपको याद रखना है। प्रथम ऐतिहासिक मंजिल जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था 15 अगस्त 1949 को, और प्रथम ऐसी ऐतिहासिक ये स्मारक हैं, या फिर एक ऐसी महिला जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। आगे देखिए, विजय स्तंभ के बारे में कुछ कथन इस तरीके से थे। उपेंद्र नाथ है के द्वारा विष्णु स्तंभ या फिर विष्णु ध्वज कहा गया। गोपीनाथ शर्मा के द्वारा हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ व्यवस्थित संग्रहालय कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष इसको कहा गया है। हरमन घोइट्स के द्वारा भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोष कहा गया है। फर्ग्यूसन के द्वारा रोम का टार्जन की संज्ञा दी गई है, और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कुतुब मीमार से सर्वश्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ के साथ बेहतर बताया है। इसे मूर्तियों का अजायबघर भी कहा जाता है। इनके द्वारा अभियान इस तरीके से रहे। माउंट आबू का अभियान रहा था, सारंगपुर
का जो युद्ध हुआ था 1437 के अंदर, और एक रही थी आवल बावल की संधि जो महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में हुई थी। इसका जो केंद्र सोजत को डिसाइड किया गया था, सोजत निश्चित किया गया था, और आंवला का पेड़ और बबूल के पेड़, जहाँ से आंवला के पेड़ स्टार्ट हो जाते हैं और जहाँ से बबूल के पेड़ स्टार्ट हो जाते हैं, वो एक सीमा का निर्धारण किया गया था। आंवला का पेड़ स्टार्ट हो गया, इसका मतलब मेवाड़ स्टार्ट हो गया। बबूल के पेड़ स्टार्ट हो गए, इसका मतलब मारवाड़ स्टार्ट हो गया था। राणा कुंभा की पुत्री, इसका जो पुत्र था रायमल, जिसका विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ किया, तो ये एक वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, जिससे कि अब इनके बीच में जो भी कोई आपसी मनमुटाव या फिर कोई आक्रमण करने की जो स्थिति वो पैदा नहीं होने के, अब शांति से ये वैवाहिक संबंध होने से अपना दोनों राज्य कार्य करेंगे। ये जो संधि रही थी आवल बावल की संधि, इसके अंदर मध्यस्थता का जो कार्य किया था वो हंसाबाई के द्वारा किया गया था। इसी श्रृंगार देवी जो कि रायमल की रानी थी और रायमल महाराणा कुंभा के पुत्र थे, इस श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ के अंदर गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाने का कार्य किया था। ये भी आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराणा कुंभा के जो चांपानेर की संधि हुई थी 1456 ईस्वी में, चांपानेर गुजरात की, कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के थे और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट मालवा के ये प्रशासक थे। इनका चांपानेर की संधि का उद्देश्य था कुंभा को हराना, और ये दोनों मिलकर इस महाराणा कुंभा को हराना चाह रहे थे, तो इन्होंने आपस में मिलकर चांपानेर की संधि की थी। आगे देखिए, बदनौर का युद्ध हुआ था 1457 ईस्वी के अंदर। महाराणा कुंभा और इन्हीं दोनों को एक साथ मिलकर कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, ये दोनों मिलकर महाराणा कुंभा को हराना चाह रहे थे, लेकिन इसी युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा इसमें विजय होते हैं और इस युद्ध की स्मृति के अंदर कुशाला माता का मंदिर बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था बदनौर के अंदर। कुशाला माता जो कि अभी वर्तमान बदनौर भीलवाड़ा के अंदर हैं। महाराणा कुंभा द्वारा जितनी भाषाएं जानते हैं, देखिए, मेवाड़ी भाषा जानते थे, महाराष्ट्री जानते थे और कर्नाटकी भाषा ये जानते थे, इनके जानकार थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ इस तरीके से देखिए, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर पट्टिका, रसिक प्रिया पट्टिका, फिर चंडी शतक टीका, संगीत क्रम दीपिका, इस तरीके से संगीत के नाम से काफ़ी ज़्यादा इनके ग्रंथ हैं। संगीत राज सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं, इसके 5 भाग हैं, इसको 5 भाग में लिखा गया है, जिसको रत्न कोश ये कहलाते हैं 5 भाग। देखिए, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, ये इसके 5 भाग हैं। ये भी आपको, इसका क्रम भी आपको याद रखना है और इसके नाम भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन संगीत राज से हमेशा पूछा जाता है। इसको 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों के भी नाम आपको पता होने चाहिए। पाठ्य, गीत, वाद्य, रत्न, रस, ये इस तरीके से इसका क्रम भी हो सकता है, तो आप लोग याद रखिए, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखा हुआ है। आगे देखिए, कामराज रतिसार, सूड प्रबंध, ये भी इसके रचित ग्रंथ हैं इनके द्वारा। नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, हरि वार्तिका, राजवर्णन और कान्हा व्यास के द्वारा एकलिंग महात्म्य, जिसका प्रथम भाग राजवर्णन, ये भी इन्हीं महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। अब महाराणा कुंभा के समय जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं वो देखिए आप लोग। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी के अंदर, कुंभलगढ़ महादेव मंदिर प्रशस्ति 1460 ईस्वी में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में, रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी में, शांतिनाथ मंदिर का लेख 1439 ईस्वी में, नंदिया ग्राम दानपत्र 1437 ईस्वी में और दिलवाड़ा का शिलालेख 1434 ईस्वी के अंदर। ये सारी की सारी शिलालेख या फिर अभिलेख इनके द्वारा ही लिखवाए गए थे। कुंभा के दरबार का प्रधान शिल्पी मंडन था और उसके द्वारा लिखित ग्रंथ जो कि वास्तुमंडल के नाम से हैं और ये वास्तुकार का सविस्तार कहलाता है। वास्तुमंडल मंडन के द्वारा लिखा गया। इनका प्रधान शिल्पी यही था मंडन। वास्तुसार, भवन, दुर्ग, नागर और कीर्ति स्तंभ
कुएं तालाब से रिलेटेड था, इसकी सारी की सारी जानकारी देता है। राजवल्लभ मंडन, इसके अंदर सामान्य नागरिकों के आवास से लेकर राजप्रसाद एवं नगर रचना तक के कुल 14 प्रकार के इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए थे। प्रसाद मंडन, इनके द्वारा देवालय निर्माण यानी मंदिरों का निर्माण के 8 अध्याय इस तरीके से इसके अंदर हैं। रूप मंडन ने 6 तरीके के इस तरह से लिखे थे, जिसको हम कह सकते हैं मूर्ति कला के अंदर ही रहे। देवता मूर्ति प्रकरण 8 रहे हैं, जिसमें मूर्ति निर्माण एवं स्थापना से संबंधित उपकरणों का विवरण उसके अंदर दिया गया है। कोदंड मंडन, जिसने धनुर्विद्या किस तरीके से करनी चाहिए, उसका क्या है, किस तरीके इसके ऊपर लिखा गया था। शकुन मंडन, शकुन अपशकुन के अनुसार इस तरीके से लिखा गया। वेद मंडन के द्वारा व्याधि, लक्षण व निदान, इस तरीके से ये सारे के सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। कुंभकालीन जैन आचार्य कौन कौन हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, सुंदर सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव, मुनि सुंदर, माणिक्य, ये सारे के सारे कुंभकालीन जैन आचार्य रहे थे। कुंभा के दरबारी कवि के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कान्हा व्यास। कान्हा व्यास के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, एकलिंग महात्म्य, जिसका प्रथम भाग खुद महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। ये सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि माने गए। आगे देखिए, संगीत गुरु, इनके जो थे सारंग व्यास, जो कि संगीत गुरु थे। कवि अत्रि भट्ट और महेश भट्ट, इनके द्वारा विजय स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई। टीला भट्ट। आगे देखिए, गोविंद, ये रमाबाई जो इनकी पुत्री थी, जो कि वागेश्वरी के नाम से भी प्रसिद्ध थी। और मंडन, ये मंडन के पुत्र थे, गोविंद और ईश्वर, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। हीरानंद, जो इनके गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। आशानंद, जो कि पुराणवाचक थे। मंडन का भाई नाथा था, जो कि वास्तु मंजरी के रूप में काफ़ी अच्छा जाना जाता था। गोविंद और ईश्वर, जो कि कलानिधि, उद्धार धोरिणी और द्वार दीपिका, ये 3 इनके द्वारा लिखे गए जो कि ग्रंथ हैं, गोविंद के द्वारा लिखे गए। कलानिधि, उद्धार धोरिणी और द्वार दीपिका। स्थापत्य कला के अंदर भी इनका काफ़ी योगदान रहा। 32 दुर्गों का 84 ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। सबसे पहले देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि राजसमंद के अंदर है। बसंती दुर्ग, अचलगढ़ और मचान दुर्ग, ये तीनों सिरोही के अंदर। भोमठ दुर्ग, उदयपुर के अंदर। बदनौर दुर्ग, बैराट दुर्ग और कोलन दुर्ग, ये तीनों के तीनों भिलवाड़ा के अंदर। विष्णु मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी के अंदर करवाया था। एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण पुनः निर्माण करवाया। कुंभशाह मंदिर चित्तौड़गढ़ में बनवाया। रणकपुर जैन मंदिर, जो कि पाली के अंदर धरणक शाख ने इसके समय में बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। सतबीज देवरी और श्रृंगार चौकी, सतबीज जो देवरी दोनों, ये सारे के सारे सतबीज देवरी चित्तौड़गढ़ के अंदर, और श्रृंगार चौकी जो वेल्की के द्वारा बनवाई गई, ये दोनों चित्तौड़गढ़ के अंदर बनवाई गई थी। संगीत में ये वीणा का वाद्य यंत्र काफ़ी अच्छा बजाते थे, इनमें वीणा बजाने में ये पारंगत थे। संगीत प्रकाश, जो गुणीजन खाना के अनुसार इस तरीके से जाना जाता है कि संगीत प्रकाश, ये ग्रंथ इस तरीके से लिखा गया है। युग पुरुष की इनको संज्ञा दी गई है। इनके पुत्र उदा या फिर उदयकरण, उनके द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग के पास में ही, वहाँ पे महामादेव मंदिर के पास इनकी हत्या कर दी। किनकी? महाराणा कुंभा की। किनके द्वारा? उदा या उदयकरण के द्वारा, इसलिए उदा पितृहंता कहलाए। तो ये मैंने आज आपको पूरा महाराणा कुंभा तक ये अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा लग रहा है, आप इसकी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आप उन सबको पढ़कर अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, नमस्कार।